A very good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain science subject of class 4th. The name of the chapter is Universe. In the previous video I had explained you about universe. So again I am giving you the overview of the same topic. After that I start the new topic. So the topics to be covered in this chapter are introduction, the solar system, planets and the solar system, stars, the moon, movements of the earth, revolution, some interesting facts. Our universe consists of star, planets and moon. बच्चे ऑलरेडी ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारा जो यूनिवर्स है वो किससे बना हुआ है, स्टार्स, प्लैनेट्स और मून से. अब ये जो प्लैनेट्स हैं ये मेनली होते क्या हैं? सो प्लैनेट्स आर ए हेवनली बॉडीज इन स्पेस डैट मूव अराउंड द सन. प्लैनेट्स जो हैं ये हमारी हेवनली बॉडीज होती थी जो हमारे सन के अराउंड मूव करती हैं. दे डू नॉट हैव एनी लाइट ऑफ देयर ऑन. उनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है. दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. उन पर जो लाइट पड़ती है वो मेनली किसकी पड़ती है, सन की पड़ती है. और ये चीज़ मैं बच्चे ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ वीडियो फर्स्ट में. सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम. देन सोलर सिस्टम क्या था ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था. अब मैं अगेन आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि सोलर सिस्टम क्या है. द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. देयर आर 8 planets एंड अदर celestial bodies that revolve around the sun. अब जो सन है ये मेनली हमारा सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है और मेनली हमारे 8 planets होते हैं. और वो जो 8 planets हैं वो मेनली celestial body से बनी होती हैं. और ये planets क्या करते हैं, हमारे रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड. The sun is a hot ball of a glowing gases. It gives us heat and light. अब जो सन है ये हमारा एक हॉट बॉल होता है जो गैसेस से बना होता है और ये हीट और लाइट देता है. ऑल लिविंग थिंग्स यूज़ द सन एनर्जी टू लिव. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, सन से लेते हैं. तभी हम सरवाइव कर सकते हैं. द सन टुगेदर विद द फैमिली ऑफ 8 planets एंड देयर मून्स फॉर्म्स द सोलर सिस्टम. अब सन को और ये जब 8 planets को हम लोग कंबाइन करते हैं उनके मून के साथ तो वो मेनली क्या बना देता है, हमारा सोलर सिस्टम बना देता है. सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द प्लैनेट्स. ठीक है, ये पिक्चर किसकी थी, प्लैनेट्स की थी. अब इन प्लैनेट्स को भी हम क्या करते हैं, एक ऑर्डर से अरेंज करते हैं. द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द सन इज. अब वो कौन सा ऑर्डर था, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, Saturn, Uranus and Neptune. And now our new topic is stars. अब जो हमारा नया टॉपिक है वो क्या है, स्टार्स है. तो स्टार्स क्या होते हैं, देयर आर काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई. अगर हम लोग बात करते हैं स्काई में तो स्काई में क्या है, काउंटलेस स्टार्स हैं. ठीक है, काउंटलेस है, हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं. वी कैन सी सम ऑन अ क्लियर नाइट. हम इन स्टार्स को एग्जैक्टली तभी देख सकते हैं जब पूरी तरह से रात होती है. दे अपीयर वेरी स्मॉल. ये बहुत छोटे छोटे दिखते हैं बिकॉज दे आर मिलियंस ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम द अर्थ. अब ये हमें इतने छोटे छोटे क्यों दिखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है, मिलियंस हैं. ठीक है, और ये मेनली अर्थ से मिलियन ऑफ माइल्स की दूरी पर हैं जिसकी वजह से ये हमें काफ़ी छोटे दिखते हैं. The sun is also a star. It looks big because it is star nearest to us. अब जो सन है ये भी एक स्टार है और ये काफ़ी बड़ा दिखता है. क्यों, क्योंकि ये काफ़ी
नियरेस्ट है। स्टार्स आर मेड ऑफ हॉट गैसेस। अब स्टार्स किससे बने होते हैं? इनमें भी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, हॉट गैसेस प्रेजेंट होती है स्टार्स में। दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। और ये जो स्टार्स होती हैं इनकी अपनी हीट होती है और इवन इनकी अपनी एक लाइट भी होती है। सी आई हैव पुट द पिक्चर ऑफ द स्टार्स। देखो ये मैंने एक पिक्चर भी लगाई है स्टार्स की कि ये कैसे हमारे स्काई में जो है विजिबल होते हैं। द लाइट कमिंग फ्रॉम देम इज़ वेरी डिम। इवन जो स्टार से लाइट आती है वो बहुत ही ज़्यादा डिम होती है। दे अपीयर टू ट्विंकल। वो ऐसे लगता है कि वो आपस में ट्विंकल कर रहे हैं, लाइक स्ट्राइक कर रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म एन इमेजिनरी पैटर्न इन द स्काई। अब ये जो स्टार्स होते हैं ये मेनली क्या करते हैं, अलग अलग पैटर्न से अपीयर हो जाते हैं स्काई में, मतलब अलग अलग शेप बना लेते हैं। कभी हमें वो स्टार्स अगर हम लोग बच्चे देखते हैं तो हमें स्टार्स का जो पैटर्न है अलग अलग वे से दिखता है। कभी वो सर्कल शेप में दिखता है, कभी क्वेश्चन मार्क की शेप में दिखता है। तो इस तरह से ये जो स्टार्स हैं ये इमेजिनरी पैटर्न बना देते हैं स्काई में। सो दिस ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन। अब ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बिग डीपर इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। जैसे ये जो 7 स्टार्स को हम लोग अरेंज करते हैं स्काई में, वो जिस ढंग से अरेंज होते हैं तो उनको हम लोग बिग डीपर कह देते हैं। सी आई हैव पुट वन ऑफ द पिक्चर ऑफ द कॉन्स्टिलेशन। मैंने एक पिक्चर भी लगाई है कॉन्स्टिलेशन की। देखो यहाँ पर जो है स्टार्स है अलग अलग शेप से, अलग अलग पैटर्न से अरेंज हुए हैं, तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं कॉन्स्टिलेशंस का। तो इस तरह से जो स्टार्स होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, अलग अलग शेप्स जो हैं अपीयर कर लेते हैं। देन नॉर्थ स्टार, द नॉर्थ स्टार ऑल्सो नोन एज द पोल स्टार। हमारा एक और स्टार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ स्टार, और ये जो नॉर्थ स्टार होता है इसको हम लोग पोल स्टार भी कहते हैं। इट हेल्प्स द सेलर्स एंड कीप टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन। ये मेनली जो पर्सन ट्रेवल करते हैं अगर उनको कोई डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है तो ये नॉर्थ स्टार काफ़ी हेल्पफुल होता है। वाई कांट वी सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे टाइम। अब ये क्वेश्चन हमेशा बच्चे माइंड में आता है कि ये जो स्टार्स हैं ये हम लोगों को दिन में क्यों नहीं दिखाई देते। सो द रीज़न behind it the daytime sky is bright because earth atmosphere is illuminated by the direct sunlight। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं डे टाइम की तो जो स्काई है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होती है, क्योंकि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है वो डायरेक्टली उस पर क्या पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाती है। द ब्राइटनेस ऑफ द स्टार्स आर मच लेस देन द डे टाइम स्काई। तो जिसकी वजह से जो स्टार्स हैं वो डे में भी होते हैं बट उनकी जो ब्राइटनेस होती है एज़ कंपैरिजन टू कि जो सन की लाइट होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो स्टार्स की ब्राइटनेस हमें नहीं दिखाई देती। तो इसलिए जो स्टार्स हैं डे में नहीं दिखते। और बच्चे सेकेंड रीज़न क्या होता है कि इफ़ वी गो इनटू अ स्पेस वेयर देयर इज़ अ नो एटमॉस्फेयर। अगर आप चाहते हो कि आप डे में स्टार्स को देख सको तो ये कंसेप्ट हमारा तभी पॉसिबल है जब हम लोग एटमॉस्फेयर पे जब हम स्पेस पर जाएं और जहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं हो तो हम लोग इजीली जो है स्टार्स को देख सकते हैं सन के अराउंड। तो और इवन हम लोग कह सकते हैं कि अगर दूसरी कंडीशन क्या हो, सन जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड आउट हो तो हम स्टार्स जो हैं फिर डे के टाइम देख सकते हैं। सो ये दो कंडीशंस होती हैं अगर आपको स्टार्स को डे में देखना है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज द मून। मून इज़ अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। अब मून क्या होता है हमारा, मून जो है हमारी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट क्या होती है, अ सैटेलाइट इज़ ए हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट। सैटेलाइट भी हमारी एक हेवनली बॉडी होती है जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है।
Some other planets in our solar system also have their own moons. और कुछ planets की अगर हम लोग बात करें ना सोलर सिस्टम में, तो उनके अपने भी मून्स होते हैं. When we stand outside in the sunlight, अगर हम लोग बाहर खड़े होते हैं सनलाइट के नीचे, वी फील हॉट बिकॉज द सन इज मेड ऑफ हॉट गैसेस एंड गिव्स अस लाइट एंड हीट. तो हमें बहुत गर्मी महसूस होती है. ऐसा क्यों महसूस होता है? क्योंकि सन में क्या होती है, बहुत सारी हॉट गैसेस प्रेजेंट होती है और इवन वो हमें लाइट भी देता है और इवन हीट भी प्रोवाइड करता है. सो डू वी फील हॉट व्हेन वी स्टैंड आउटसाइड इन द मूनलाइट? अब ये तो आ गई थी डे की बात. अगर हम लोग वही चीज़ सपोज करो मूनलाइट में, रात को आप अगर बाहर खड़े होते हो तो क्या आपको गर्मी महसूस होती है? नो, हमें कभी भी बच्चे गर्मी महसूस नहीं होती जब हम लोग रात को बाहर खड़े होते हैं. और ऐसा क्यों होता है? नो, बिकॉज द मून इज़ अ मेड ऑफ अ हार्ड रॉक्स, इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन. ऐसा इसलिए होता है, एक तो जो मून है वो किससे बना हुआ है? हार्ड रॉक से बना हुआ है और इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. मेनली मून पे जो है वो लाइट किसकी आती है? सन की रिफ्लेक्ट होकर आती है. और इवन द मून हैज़ नो एयर, और मून में क्या है? कोई भी एयर भी नहीं प्रेजेंट होती है. तो इसलिए जब हम मून लाइट में बाहर खड़े होते हैं तो हमें गर्मी महसूस नहीं होती. बेटा लिसन, मैंने यहाँ पर एक वर्ड फिर से यूज़ किया है, वही रिफ्लेक्ट. और इवन हमने स्टार्टिंग में भी इस चैप्टर में रिफ्लेक्ट वर्ड यूज़ किया था. सो अगेन आई एम टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. दो टर्म्स होती है, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब आप किसी मीडियम पर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो, जैसे एक बॉल को मैंने दीवार के ऊपर मारा, तो जब मैंने एक बॉल को दीवार की तरफ मारा तो वो दीवार के साथ क्या करेगी? स्ट्राइक करके बाउंस बैक आएगी. तो वो जो कंसेप्ट होता है उसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं. और रिफ्रैक्शन क्या होता है? जैसे सपोज मैंने एक गिलास वाटर का लिया और उसके बीच में मैंने बॉल को डाला, तो क्या वो बॉल पानी से बाहर आएगी? खुद नहीं आएगी, वो पानी के बीच में ही रहेगी. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन. कि जब जो लाइट पड़ती है किसी भी मीडियम में, अगर तो लाइट के पार्टिकल्स बाउंस बैक नहीं हो रहे तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं रिफ्रैक्शन के फिनोमिना का. और अगर लाइट पार्टिकल्स वापस आते हैं, बाउंस बैक होते हैं, तो बेटा उसको कहते हैं रिफ्लेक्ट. तो इसीलिए जो मून है उसकी तो अपनी कोई लाइट नहीं है, तो वो क्या करता है? सन की जो लाइट्स होती है वो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से ये जो हम लोग कह सकते हैं कि हमें शाम के टाइम जब मून लाइट पे हम लोग बाहर खड़े होते हैं तो हम लोगों को गर्मी महसूस नहीं होती है. नाउ सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. अब मैंने कुछ बेटा फैक्ट्स भी इसके साथ रिलेट किए हैं. यूरी गैगरिन, अ रशियन एस्ट्रोनॉट, वाज द फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस. ये जो यूरी गैगरिन है ये रशियन एस्ट्रोनॉट थे जो मेनली सबसे पहले गए थे स्पेस में. नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first human to land on the moon on 20 जुलाई 1969. नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे ये सबसे पहले आदमी थे जो मेनली मून पर लैंड किया था उन्होंने 20 जुलाई 1969 में. कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफ द इंडियन ओरिजिन टू गो इनटू द स्पेस. और कल्पना चावला जो थी वो फर्स्ट वुमेन थी इंडियन की जो स्पेस पर गई थी. राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू द स्पेस. और राकेश शर्मा भी सबसे पहले इंडियन थे जो स्पेस पर गए थे. सी बच्चा, आई हैव पुट 3 of the picture. Now I am giving you some work. मैं आपको एक काम दे रही हूँ. आपको क्या करना है? आउट ऑफ दिस पिक्चर्स यू हैव टू रिकग्नाइज हु इज़ कल्पना चावला, हु इज़ नील आर्मस्ट्रॉन्ग, हु इज़ राकेश शर्मा. मतलब इन पिक्चर्स में से आपको देखकर बताना है कि ये पर्सनालिटी की जो पिक्चर है उनका नाम क्या है.
ठीक है, आपको उनका नाम लिखना है अपनी साइंस नोटबुक में और उनका नाम लिखकर जब मैं आपको असाइनमेंट सेंड करूँगी तो आपको उस असाइनमेंट के साथ इन पिक्चर्स के नाम भी लिखकर बताने हैं। I hope so concept is clear to all. If you have any query, send it on a WhatsApp group and read the content from the book. Thank you. Have a nice day.